हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड्स, सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड्स, कुछ वर्ड फॉर्मेशन मतलब कि वर्ड बनाना, किसी दिए हुए वर्ड से नए वर्ड्स बनाना, कुछ सिमिलीज, कुछ एनालॉजीज और कुछ ऐसे वर्ड जो कंफ्यूज करते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है लेकिन मीनिंग अलग होता है, स्पेलिंग थोड़ी अलग होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एंटोनिम्स के बारे में पढ़ते हैं। एंटोनिम्स होते क्या हैं? एंटोनिम्स मतलब होते हैं कोई दिया हुआ वर्ड होता है, उसका अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड को हम एंटोनिम्स बोलते हैं। जैसे कि काइंड, काइंड मतलब होता है दयालु, इसका अपोजिट क्या होगा? निर्दयी, तो इसको हम क्रूएल पढ़ते हैं। लो मतलब नीचे, हाई मतलब ऊंचा। तो इस तरह से दो ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा होता है, उसको हम एंटोनिम्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ फेमस एंटोनिम्स के बारे में, कुछ और एंटोनिम्स सीखते हैं। ये हमारी वोक्यूबलरी को बढ़ाता है। एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये सब वर्ड्स जो हैं हम सीखते हैं तो इससे हमारी वोक्यूबलरी बढ़ती है। वोक्यूबलरी मतलब जब हम कुछ इंग्लिश में बात करते हैं या इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं तो इससे हम नए नए वर्ड्स को यूज़ करना सीखते हैं। हमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स हमारे माइंड में आ जाते हैं। जैसे कि अबव, अबव का अपोजिट वर्ड क्या होगा? बिलो। अबव मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे। रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ मतलब मना कर देना किसी चीज़ के लिए। एक्सेप्ट मतलब उसको ले लेना, उसको स्वीकार कर लेना। ब्राइट मतलब चमकीला। डल मतलब जो फेडेड रहता है, जो चमकीला नहीं होता है। ऐसे ही एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा होना और प्लीज मतलब खुश होना। इस तरह से हम दिए हुए वर्ड का अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो उसको हम एंटोनिम वर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, एंटोनिम्स के कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे द मैथ्स प्रॉब्लम वॉज वेरी सिंपल टू सॉल्व। तो अब हम इसमें जो सिंपल वर्ड है इसका हमें अपोजिट वर्ड लिखना है। तो सिंपल का अपोजिट क्या होगा? कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है द क्लास वॉज वेरी नॉइसी एट लंच। तो इसमें जो ये ब्लू कलर का वर्ड है नॉइजी, इसका हमें अपोजिट वर्ड लिखना है। तो नॉइजी मतलब जो बहुत शोर शराबे वाली जगह होती है, शोर शराबे वाली चीज़ को हम नॉइसी बोलते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होता है? शांत। तो इसको हम क्या लिखेंगे? साइलेंट। शांत की इंग्लिश क्या होती है? साइलेंट। नेक्स्ट, आई वॉज स्केयर्ड ऑन सीइंग द लार्ज स्पाइडर। स्केयर्ड, स्केयर्ड मतलब, स्केयर्ड मतलब डरा हुआ। इसका क्या रहेगा? स्केयर्ड का काम, काम मतलब एकदम शांत रहने वाला, जो डरा हुआ नहीं है किसी भी सिचुएशन में। फ्रेंडली का अनफ्रेंडली। नॉलेज का इलिटरेट, इलिटरेसी या इलिटरेट। परमानेंट का टेम्परेरी। तो इस तरह से हम कुछ अपोजिट वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जैसे ब्लंट, ब्लंट का अपोजिट होता है शार्प। अब हम पढ़ते हैं सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स क्या होते हैं बच्चों? जिन वर्ड्स का मीनिंग सेम होता है। कोई वर्ड होता है उससे रिलेटेड कोई दूसरा वर्ड होता है पर दोनों का मीनिंग सेम होता है, उनको हम सिनोनिम्स बोलते हैं। जैसे हम हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। हम अब इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। जैसे रिच, रिच मतलब जो खूब पैसे वाला होता है, उसको हम वेल्दी भी बोल सकते हैं। दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम होता है। एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब एकदम करेक्ट, उसको हम करेक्ट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एक्यूरेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जिन वर्ड्स के मीनिंग सेम होते हैं उनको हम सिनोनिम्स बोलते हैं। जैसे कि वार, वार मतलब भी युद्ध होता है और बैटल मतलब भी युद्ध होता है। अलाउ, अलाउ मतलब किसी चीज़ के लिए परमिशन देना
और परमिट माने भी किसी चीज़ की परमिशन लेना। तो ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग सेम होते हैं उनको हम सिनोनिम्स वर्ड बोलते हैं। अब हम कुछ वर्ड्स के सिनोनिम वर्ड्स लिखेंगे। जैसे द वर्क गिवन टू ईच वन ऑफ अस वॉज टू फिल द बकेट विद वाटर। अब यहाँ फिल वर्ड का सिनोनिम वर्ड क्या होगा? सफिशिएंट या इनफ। इसको हम सेम मीनिंग रख सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉर एन एम्प्टी फ्लैट टू कीप ऑल द फर्नीचर। एम्प्टी का मतलब खाली, इसको हम क्या लिख सकते हैं? वेकेंट, VACANT। व्हेन विल द मैच स्टार्ट? स्टार्ट का हम सिनोनिम मीनिंग क्या लिख सकते हैं? बिगिन। बिगिन मतलब भी शुरू होना होता है और स्टार्ट मतलब भी शुरू होना होता है। द क्राउड डिस्पर्स्ड आफ्टर द मैच वॉज ओवर। डिस्पर्स्ड मतलब स्कैटर्ड, डिस्पर्स मतलब फैल जाना इधर उधर, इसको हम स्कैटर्ड भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम कुछ वर्ड्स जिनके मीनिंग सेम होते हैं, ऐसे दो वर्ड को सिनोनिम वर्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ वर्ड फॉर्मेशन के बारे में। मतलब किसी दिए हुए वर्ड से जब हम अलग अलग तरीक़ों से कोई नया वर्ड बनाते हैं जिसका मीनिंग अलग होता है, उसको हम वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। तो हम किसी दिए हुए वर्ड से अलग वर्ड कैसे बनाते हैं, नया वर्ड कैसे बनाते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे एक तरीका है, सबसे पहले हम प्रीफिक्स जोड़ देते हैं। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? कोई भी गिवन वर्ड है, कोई वर्ड दिया हुआ है, उसके पहले, प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब ऐड कर देना, अटैच कर देना, तो उसके पहले हम कुछ अटैच कर देते हैं। जब कोई वर्ड दिया हुआ होता है उसके पहले हम कुछ अटैच कर देते हैं तो एक नया वर्ड बन जाता है जिसका मीनिंग पहले वाले वर्ड से अलग होता है, उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे कि प्लीज़ दिया हुआ है, हमने इसके पहले डिस ऐड कर दिया तो बन गया डिसप्लीज, तो ये प्रीफिक्स हो गया। डिस जो है वो प्रीफिक्स हो गया क्योंकि हमने वर्ड के पहले इसको लगाया है। प्रूव है वर्ड, इसका हम एक नया वर्ड बना सकते हैं, इसके पहले प्रीफिक्स लगाया डिसप्रूव, तो इस वर्ड में जो ये डिस है ये प्रीफिक्स है। अब हम कुछ और लेटर्स को भी प्रीफिक्स करके एक नया वर्ड बना सकते हैं। जैसे कि इन, कुछ वर्ड हैं डिपेंडेंट, इसमें हम इन ऐड कर देंगे पहले तो इंडिपेंडेंट बन जाएगा। डिपेंडेंट मतलब दूसरे पे निर्भर होना और इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद होना। तो इस तरह से इनके मीनिंग जो है अपोजिट मीनिंग भी बन जाते हैं। जैसे डिपेंडेंट का अपोजिट होता है इंडिपेंडेंट, एक्सपेंसिव का अपोजिट है इनएक्सपेंसिव। तो इस तरह से हम कुछ वर्ड्स में प्रीफिक्स ऐड कर कर उसका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड बना सकते हैं। अब हमने दो ग्रुप वर्ड के सीखे, जैसे डिस, इन, इम, इनको हम प्रीफिक्स के जैसे यूज़ करके वर्ड के अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड बनाते हैं। जैसे प्रॉपर का इम्प्रॉपर, पॉसिबल का इम्पॉसिबल, तो ये दोनों अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ अन लगाकर प्रीफिक्स के जैसे हम उस वर्ड का अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड बनाते हैं। जैसे नेचुरल का अननेचुरल, नोन का अननोन, इस तरह से। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं प्रीफिक्स के। अब जैसे ये वर्ड है यूनिकॉर्न, इसमें प्रीफिक्स क्या है? यूनी। यूनी जो है वो एक प्रीफिक्स के जैसे काम कर रहा है। ट्राईसाइकिल, इसमें साइकिल अलग वर्ड है और प्रीफिक्स क्या है? ट्राई। इम्पोलाइट, इसमें इम। इंटीग्रेट, इंटी। इस तरह से हम कुछ वर्ड में प्रीफिक्स को छांट सकते हैं। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका नया वर्ड बनाने के लिए हमें वर्ड में सफिक्स ऐड करना पड़ता है। सफिक्स मतलब क्या होता है? जो वर्ड्स के बाद में कुछ लेटर्स हम ऐड कर कर एक नया वर्ड बनाते हैं, उसको हम सफिक्स बोलते हैं। जैसे राइट, राइट में हम सफिक्स मतलब उसके बाद में हम कुछ लेटर्स ऐड करेंगे तो एक नया वर्ड बन जाएगा राइटली।
हम इसमें कुछ एडजेक्टिव्स को एडवर्ब में चेंज करते हैं सफिक्स लगाकर। जैसे राइट हैंड, तो ये एक एडजेक्टिव है, इसको हमने एडवर्ब में बोल दिया कि राइटली। राइटली किसी वर्ड में एल जब हम ऐड कर देते हैं बाद में तो वो एक एडवर्ब बन जाता है। स्लो का स्लोली, सैड का सैडली, स्पीड का स्पीडीली। तो ये हमने वर्ब कुछ वर्ड्स में सफिक्स लगा करके एडजेक्टिव्स को एडवर्ब में चेंज किया। अब हम कुछ एडजेक्टिव ऐसे देखते हैं जिनके लास्ट में वाई होता है और उसका हमें एडवर्ब बनाना होता है, तो वाई को हम हटा करके ILY ऐड कर देते हैं। जैसे इजी का ईजीली, हैप्पी का वाई और वर्ड बन गया हैप्पीली, इसमें हमने ILY ऐड कर दिया और वाई हटा दिया। नॉइसी का नॉइसीली, तो इस तरह स्पेलिंग जो होती है LAZIEILY, लेजी का लेजीली। तो इस तरह हम कुछ जो वर्ड्स वाई से ख़त्म होते हैं उनको एडवर्ब में चेंज करते हैं। अब हम कुछ और वर्ड के बारे में पढ़ते हैं एडजेक्टिव जो LE पर एंड होते हैं, जैसे आइडल, नोबल। तो इसको हम एडवर्ब बनाने के लिए हम सबसे पहले लास्ट का वाई को रिमूव कर देते हैं, ये जो ई है इसको रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह वाई ऐड कर देते हैं। तो आइडली, नोबल का नॉबली, इस तरह से हम नए वर्ड्स बनाते हैं। अब जैसे ये वर्ड एग्जाम्पल हम एक लेते हैं सफिक्स का, रिमार्क है, इसको हम क्या बनाएंगे, रिमार्केबल, ABLE, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। लीडर, तो हम इसको क्या करेंगे, लीडरशिप, लीडरशिप हम ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हम कुछ एडजेक्टिव्स को सफिक्स के द्वारा एडवर्ब में चेंज कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सिमिलीज के बारे में। सिमिलीज क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जो कि तुलना की जाती है कुछ ऐसे वर्ड से जो सुनने वाले को पहले से पता होता है जिनके बारे में। जैसे शी लुक्ड एज प्रिटी एज ए पिक्चर, तो यहाँ पर एज प्रिटी की तुलना किससे की गई है, पिक्चर से। पिक्चर मतलब वो पिक्चर जिसको हम बात कर रहे हैं उसमें उसने पहले से देखी हुई है, पहले से जानता है। जब कोई सामने वाला किसी चीज़ के बारे में, उस चीज़ से हम तुलना करते हैं किसी चीज़ की। जैसे अब नेक्स्ट सेंटेंस में टीनास फेरी ड्रेस वॉज एज वाइट एज स्नो, जैसे कि स्नो हम सब ने देखी हुई होती है पहले से, तो अब हम किसी की ड्रेस की तुलना कर रहे हैं कि इतनी वाइट है कि जितनी स्नो वाइट होती है, मतलब स्नो की वाइटनेस हम सबको पहले से पता होती है। तो हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए उस चीज़ से कंपेयर करते हैं जो हमें पहले से पता होती है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज एज लेयर्ड एज एन अनियन, जैसे हमें सबको पता है अनियन हमने देखा है कि लेयर्स किस तरह से होती हैं, तो हमने अर्थ के इंटीरियर को इस तरह से डिफाइन किया, कंपेयर किया उस चीज़ से जो हमें पहले से पता होती है, उसे हम सिमिलीज बोलते हैं। अब जैसे हम इन एग्जाम्पल्स में देखते हैं, एज ब्लैक एज कोल, मतलब कोयले जैसा ब्लैक, कोयला सबको पता होता है कितना काला होता है। एज बिजी एज बी, बी मतलब मक्खी, मधुमक्खी, सबको पता होता है कितनी बिजी होती है। तो अब हम इन एग्जाम्पल्स में इन सिमिलीज को फिट कर कर देखेंगे कि सिमिलीज कौन सी सिमिलीज किस सेंटेंस में आएगी। जैसे ये सेंटेंस है, द ब्लैक बोर्ड इज, आप सबको पता है ब्लैक बोर्ड ब्लैक होता है, एज ब्लैक एज कोल, ये थर्ड सेंटेंस में आ जाएगा। व्हेन इट इज़ फ्रेशली पॉलिश्ड, तो ब्लैक बोर्ड किसके जैसा काला था, कोयले के जैसा। कोयला हम सबको पहले से पता होता है कि कितना काला है, तो इन्हें सिमिलीज बोलते हैं जब हमें किसी ऐसी चीज़ से तुलना की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, माई मदर लाइक्स टू वर्क ऑल डे लॉन्ग, शी इज़ ऑलवेज एज बिजी एज बी, मतलब कि मधुमक्खी जितना बिजी रहती है उसके जैसे बिजी रहती है। द गर्ल्स टंग वॉज एज शार्प एज रेजर, रेजर सबको पता है ब्लेड कितना शार्प होता है, इसलिए। ऑल्दो ही वॉज बिग एंड स्ट्रॉन्ग,
द रेस्लर वॉज एज जेंटिल एज लैम। लैम बहुत जेंटिल होता है, बहुत सीधा होता है, शीप का बेबी। इस तरह से हम सिमिलीज को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनालॉजीज़ के बारे में। अब ये एनालॉजीज़ क्या होती हैं? एनालॉजीज़ कंपैरिजन होता है कुछ ऐसी सिमिलैरिटी या अनसिमिलैरिटी का। जैसे मतलब दो चीज़ों की हम तुलना करते हैं, उनकी या तो सिमिलैरिटी होंगी या उनकी रिलेशनशिप होगी, या जिस मायने में वो एक दूसरे से अलग होंगे, उन चीज़ों की तुलना करते हैं, तो उसे हम एनालॉजी बोलते हैं। जैसे लीफ इज़ टू ग्रीन एज स्काई इज़ टू ब्लू। जैसे लीफ ग्रीन से रिलेटेड है, उसी तरह स्काई जो है वो ब्लू से रिलेटेड है। तो यहाँ स्काई ब्लू कलर का होता है और लीफ ग्रीन कलर की होती है। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ों की तुलना करी, जैसे लीफ की करी स्काई से, और लीफ ग्रीन कलर की होती है, तो हमने यहाँ पर स्काई का भी कलर बताया कि किस तरह से वो अलग हैं। स्पीक इज़ टू टॉक। जैसे बोलने का मतलब टॉकिंग करना होता है, स्पीक का मतलब ऐसे ही सुनने का हियर का मतलब लिसन होता है। तो यहाँ पर ये सिमिलैरिटी हो गई, मतलब सेम वर्ड्स यूज़ हुए हैं। स्पीक का मतलब टॉक होता है, सुनने का हियर का मतलब लिसन होता है। तो इस तरह से ऐसे कंपैरिजन जिसमें दो चीज़ों की सिमिलैरिटी या वो किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं, वो शो होता है, उसे हम एनालॉजी बोलते हैं। गर्ल्स इज टू वुमेन। जैसे लड़की बड़ी होके वुमेन बनती है, ऐसे बॉय क्या बनता है? मैन। फादर इज टू मदर एज अंकल इज टू आंट। जैसे फादर की वाइफ मदर होती है, फादर की वाइफ जो होती है वो बच्चे की मदर होती है। इसी तरह अंकल की जो वाइफ होती है उसको क्या बोलते हैं? आंट। तो इस तरह से हम एनालॉजीज का यूज़ करते हैं। तो मेनली क्या मतलब हुआ? एनालॉजी मतलब कंपैरिजन, दो चीज़ों का कंपैरिजन, उनके अलग अलग सिमिलैरिटी या जिस मायने में वो एक दूसरे से अलग हैं, जिस तरह से वो एक दूसरे से डिफरेंट है, उस चीज़ की कंपैरिजन। तो ये था बच्चों एनालॉजी के बारे में।